फीसद, परसेंटेज, हम अक्सर लफ्ज़ फीसद सुनते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि किसी इम्तिहान में मान लीजिए कि उनको 80% नंबर हासिल हुए, या कोई कहता है कि गैस की कीमतों में 10% इजाफा हो गया है। तो इस लफ्ज़ फीसद का मतलब क्या है? फीसद को फीसद की शक्ल में भी लिखा जा सकता है। सद का मतलब है 100। अब हमने ये लफ्ज सद और कहां सुना है? सद में जब हम सद बोलते हैं तो उसका मतलब होता है 100। जब कोई कहता है कि 100% तो उसका मतलब हुआ 100 बराबर हिस्सों में से। और किसी भी अदद को फीसद की शक्ल में जाहिर करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है वो ये है। अब 100 बराबर हिस्सों में से, इस बात का क्या मतलब हुआ? इस तस्वीर को देखो, यहाँ एक बड़ा मुरब्बा है और ये बड़ा मुरब्बा 10 कतारों और 10 कॉलम में तकसीम है। इसका मतलब है कि ये बड़ा मुरब्बा 100 छोटे मुरब्बाओं में तकसीम है जो 100 बराबर हिस्से हैं। अब अगर इन 100 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्सों को रंग दें तो हम कहेंगे कि बड़े मुरब्बा का 2% हिस्सा रंगा हुआ है। क्या होगा अगर हम 4 हिस्सों को रंग दें तो? तब हम कह सकते हैं कि बड़े मुरब्बा का 4% हिस्सा रंगा हुआ है। और अगर हम पूरी कतार रंग देते हैं तब पहली कतार में कितने छोटे मुरब्बा हैं? वहां 10 मुरब्बा है। तो अगर हम पूरी कतार रंग देते हैं तो हम कहेंगे कि बड़े मुरब्बा का 10% हिस्सा रंगा हुआ है। अब अगर हम ऐसी 5 कतारें रंग दें तो इसका मतलब होगा कि हम 50 हिस्से या 50% को रंगे। अब अगर हम पूरा बड़ा मुरब्बा रंग देंगे तो इसका मतलब होगा कि हमने 100 हिस्से या 100% हिस्सा रंग दिया है, या 100% को एक पूरे की शक्ल में कहा जा सकता है। तब चलो उस 10% वाले खाके की तरफ वापस चलें। हमारे पास यहाँ एक बड़ा मुरब्बा है जिसकी पहली कतार रंगी हुई है, मतलब कि इस मुरब्बा का 10% हिस्सा रंगा हुआ है। तो अब मैं बिल्कुल इसी तरह का एक दूसरा खाका लेकर पहले खाके के बाजू रख देता हूं। तो अब ये ऐसा दिखाई देगा। तो अब हमारे पास 10 छोटे रंगे हुए मुरब्बा थे। अब हमारे पास 20 छोटे मुरब्बा हैं जो रंगे हुए हैं। तो अब ये क्या है, 10% या 20%? क्योंकि 20 मुरब्बा रंगे हुए हैं। अब जब हम कहते हैं कि 20 मुरब्बा रंगे हुए हैं तो क्या ये 20 100 में से हैं? नहीं। अब इस खाके में कुल 200 मुरब्बा हैं, क्योंकि अब ये खाका दुगना हो गया है। तो जो 20 मुरब्बा रंगे हुए हैं वो 200 में से हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 200 में से 20 100 में से 10 के बराबर हैं। इसीलिए ये अभी भी 10% ही है। तो हम अभी भी ये कह सकते हैं कि हमारे खाके का 10% हिस्सा ही रंगा हुआ है। अब चलो इस खाके को देखो, उसके 50% मुरब्बा रंगे हुए हैं। अब जब हम एक खास खाके को देखते हैं और उसका एक हिस्सा रंग या चुन लेते हैं और फिर उसकी नुमाइंदगी एक आदत के जरिए करते हैं, तब क्या तुम्हें ये किसी चीज की याद दिलाता है? क्या हमने इसी तरह का कुछ पहले भी किया है? हाँ, हमने यही काम कसरों के लिए किया था। अब हम क्या करें? अगर हमें रंगे हुए हिस्सों को कसर की शक्ल में लिखना है तो अब हम कैसे करेंगे? हम उसे लिखेंगे 50/100। क्यों? क्योंकि 100 में से 50 कसर रंगे हुए हैं। छोटे वाले मुरब्बा और उसे उसकी मुख्तसर तरीन शक्ल में हम 1/2 या आधे की शक्ल में लिख सकते हैं।
इसका मतलब है कि हम फीसद को कसर की शक्ल में भी जाहिर कर सकते हैं। चलो कुछ और मिसालें देखते हैं। अब हमारे पास कुछ और फीसद हैं, 25, 75 और 10। तो 25 होगा 25/100, जो बराबर है 1/4 या 1/4 के। इसका मतलब है कि 25% बराबर है 1/4 के। तो फिर 75% क्या होगा? 75/100 बराबर है 3/4 के या 3/4 के। इसका मतलब है कि 75% 3/4 के बराबर है। इसी तरह 10% भी होगा 10/100, जो बराबर है 1 के 10वें हिस्से के। इसका मतलब है कि 10% पूरे रकबे का 1 में से 10वां हिस्सा है। तो अब हम यहाँ क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि फीसद को हम कसर की तरह भी लिख सकते हैं और ये उल्टी सिमत में भी काम करता है। मतलब कसरों को हम फीसद की शक्ल में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे।